हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, दैट इज रीजनिंग टॉपिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। देन हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स आज आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं, सो दैट आप कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए, यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं बेसिक सा पॉइंट बताने वाली हूँ, दैट इज द अल्फाबेट्स ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज A to Z। हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं? A to Z लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। तो उनको नंबर के अकॉर्डिंग कैसे याद रखना है, देन उन्हें कैसे यूज करना है कोडिंग डिकोडिंग में, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ABCD ही लिखने वाली हूँ। अब ये तो सबको आती ही होगी। आप भी कहोगे कैसी बातें कर रही हैं मैम, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाली हूँ, दैट इज इजोटी। आपको ये लास्ट लेटर्स याद रखने हैं। इजोटी, इजोटी इन द सेंस कि ये जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं। लाइक ये 5th नंबर पे आ रहा है, 10, 15, 20 एंड 25। इससे क्वेश्चन करने थोड़े इजी हो जाते हैं अगर हम ऐसी नंबरिंग करके। जब भी आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने जाओ या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले इसे लिख लो अपनी शीट पे, रफ वर्क की शीट पे, सो दैट आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना रीजनिंग के, वो बहुत अच्छे से और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला, इजोटी, इजोटी इन द सेंस ऑल लेटर्स आर हियर द मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, थोड़ा सा आपको बोल के बताऊंगी। इफ इन अ कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज, मद्रास का एक कोड दे रखा है, देन उन्होंने पूछा है कि कैलकाटा का क्या कोड होगा अकॉर्डिंग टू दिस वे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा दूर करके लिखेंगे एक एक लेटर को, सो दैट आपको पता लग सके। मद्रास को उन्होंने क्या लिखा है वो बिल्कुल इसके नीचे लिखने वाली हूँ, NZ। जरूरी नहीं होता कुछ मीनिंग बने, मीनिंगलेस भी वर्ड्स यूज होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, राइट। NZEQBR, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया। देखिए जो भी क्वेश्चन होता है उसी से ही हमें क्लियर होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया, वही सेम पैटर्न हमें फर्दर फाइंड आउट करने के लिए यूज करना होता है। उन्होंने बोला इफ इन अ कोड लैंग्वेज मद्रास कैन बी रिटन एज दिस एंड देन फाइंड द कोड ऑफ कैलकाटा, राइट। ये मैंने कैलकाटा लिख दिया। पहले हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न कैसे फाइंड आउट करना है, या तो देखिए ये क्या होती है, इंक्रीज हो रहे होते हैं लेटर्स या फिर डिक्रीज हो रहे होते हैं, ये आपको चेक करना है। देखिए सामने अगर इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा हुआ है तो और इजी हो जाएगा। M के बाद N है, यू कैन सी हियर, M के बाद N, दैट मीन्स +1 हो गया एक लेटर। नेक्स्ट है A के बाद Z है, A के बाद Z है, तो आप देख सकते हैं पीछे चले गए हैं, -1 हो गया, राइट। D के बाद E आ रहा है, तो दैट मीन्स एक लेटर आगे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद R के बाद Q है, तो R के बाद Q एक पीछे डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा पैटर्न है, +1, -1, +1, -1, +1 एंड -1। ये पैटर्न इस कोड लैंग्वेज में यूज हो रखा है, वो आपको ही जज करना है। ये विद इन प्रैक्टिस आपके कोड्स जो हैं अपने आप सॉल्व होने लग जाते हैं, राइट। तो अभी बिल्कुल इसका भी ऐसे ही करेंगे। पहले +1 था, C के बाद क्या आना चाहिए, D, A के बाद पीछे आ जाओ Z, L के बाद आगे चलो M। ऐसे अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट सामने लिखा है तो करना बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो नेक्स्ट है C अगेन, लेकिन हमने एक इंक्रीज किया, अब डिक्रीज करेंगे। C के बाद क्या आएगा, B, U का इंक्रीज करेंगे दैट इज V, और T का हम डिक्रीज करेंगे दैट इज S। देन हम T का क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे U। उसके बाद A है, A का भी हम डिक्रीज करेंगे दैट इज Z। पहले हमने +1 किया, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कोड लिख दिया है,
तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें से ये राइट ऑप्शन है, हम वो मार्क कर सकते हैं। तो कोड्स कितनी तरह के होते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर करवाने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में मद्रास को क्या लिखा गया है, सॉरी न्यू दिल्ली को हमें, हाँ मद्रास को लिखा गया। ज़रूरी नहीं होता कि ये जो पहला मेरा है कोड वही पैटर्न सभी क्वेश्चंस में फॉलो हो, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मद्रास को उन्होंने क्या लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, TBSEBN ये लिखा हुआ है उन्होंने मद्रास को, और देन हमें फाइंड आउट करने को बोला है न्यू दिल्ली का कोड क्या होगा, न्यू दिल्ली, राइट। तो इस पे हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे तो +1 -1 का पैटर्न था, अभी हम चेक करने वाले हैं क्या हो रहा है। m के बाद t है, देखिए m, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है t। तो आप देख सकते हो t कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बहुत दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर से ऐड हो रहे हैं। अगर हम ऐसे देखेंगे तो a के बाद b देखेंगे तो सिंगल लेटर हो रहा है, तो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा। तो हम अब +1 -1 से थोड़ा सा हटके सोचेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए m के बाद n आता है लेकिन वो यहाँ पे है ना। s के बाद क्या आता है t, लेकिन वो यहाँ पे है। अब देखिए a के बाद क्या आना चाहिए b, तो लेकिन वो यहाँ पे है प्रेजेंट, और उसके बाद इधर ये a के बाद आपका b इधर आ गया, देन यहाँ पे a के बाद b आपका एक इधर है, देन d के बाद क्या आना चाहिए e यहाँ पे, r के बाद s आना चाहिए वो यहाँ पे। दैट मीन्स क्या हो रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन से। तो इनकी पोजीशन चेंज हो रखी है, m का जो n है वो यहाँ पे है, s का जो t है वो यहाँ पे है। ऐसे ऐसे क्रॉसेस चल रहे हैं पूरे लेटर्स के, राइट। वही हम सेम पैटर्न न्यू दिल्ली के लिए फॉलो करने वाले हैं, यू कैन सी हियर। तो n के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो o, तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे o लिख दिया। तो i के बाद क्या आना चाहिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं j। अब e के बाद क्या आना चाहिए f, h के बाद क्या आना चाहिए, हमारा जो h है h के बाद क्या आना चाहिए i, देन w के बाद क्या आना चाहिए, w के बाद आना चाहिए x, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन हम यहाँ पे l पे पहुँच के l के बाद क्या आना चाहिए m, देन उसके बाद d के बाद क्या आना चाहिए e, और e के बाद आना चाहिए f। तो हमारे पास ये कुछ लेटर्स बन गए हैं j i m f e x f o। तो ये मेरा आंसर जो है न्यू दिल्ली का कोड बन रहा है इन दिस पैटर्न। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगी उसमें अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट होगी जो भी, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, विच इज द राइट आंसर। अभी हम एक नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। कुछ ऐसे ही डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता चल सके कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली टॉपिक है क्या। अब आप नेक्स्ट देखना, थर्ड में उन्होंने क्या किया है, ब्राउन लेटर वर्ड यूज हो रखा है, उसको लिखा हुआ है ZPMUL। अब हमें वॉयलेट का कोड ढूंढना है इसी सेम पैटर्न में, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम पैटर्न देखेंगे क्या फॉलो हो रहा है। B के बाद Z है, आप देख सकते हो B के बाद Z है, B के पीछे A के पीछे Z। आप ये भी बोल सकते हो कि -2 हो रहा है ना, तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ। R के बाद आप P देखिए, R के बाद P देखोगे तो वो भी क्या हो रहा है -2। अब O के बाद देखेंगे, O के बाद M जो है वो भी क्या हो रहा है -2। दैट मीन्स ये सारे वर्ड में -2 लेटर्स हो रखे हैं। तो वही सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो मैं वही सेम फॉलो करती हूँ। V पे देख लेते हैं, अभी ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। V पे -2 करने पीछे जाना है तो क्या हो जाएगा T, I के पास पीछे जाना है तो आ जाएगा G, देन यहाँ है O पे पीछे जाना है M, L है हमारे पास, L से पीछे जाएंगे तो J, E से पीछे आओगे C, और आपका लास्ट लेटर T से पीछे आओगे तो R। दिस इज द आंसर। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए, जो आपको खुद एनालाइज करने पड़ते हैं, और जो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ता है उसके लिए वही सेम पैटर्न हम फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ 2-3 और एग्जाम्पल्स करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। फोर्थ देखते हैं एग्जाम्पल, वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको इजीली क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट उन्होंने बीट को क्या लिखा हुआ है, GIDV,
और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे सूप, SOUP, इसका आपको कोड फाइंड आउट करना है। अभी देखिए B के बाद G, अब हम चेक करते हैं B के बाद G कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स ऐड हो रहे हैं। अगेन देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ +5, राइट। E के बाद I देखते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 ऐड हो रही है। A के बाद D देखते हैं 1 2 3 +3, T के बाद B देखते हैं 1 2, तो दैट मीन्स ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, +5 +4 +3 +2 एंड द +1 सो ऑन, राइट। यहीं पे वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, +5 करेंगे S के बाद। अगर आपके पास ये डाटा सामने लिखा हुआ है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। S के बाद 5 लेटर 1 2 3 4 5 X, O के बाद 4 लेटर्स 1 2 3 4 S, U के बाद 3 लेटर्स 1 2 3 X, अब P के बाद 2 लेटर्स QR, राइट। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आप अपनी एग्जाम्पल्स में जो भी ऑप्शंस हैं उस पर कुछ भी पैटर्न जो भी है आपको गिवन, आप राइट आंसर पे मार्क कर सकते हो। अभी एक और पैटर्न सॉल्व करते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं फिफ्थ देखिएगा, कुछ नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिस्टम है, सिस्टम को उन्होंने क्या लिखा है 1 3 1 6 2 5, राइट। आपको फाइंड आउट करना है टर्म्स TERMS, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस बताती हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आएगा कैसे करना है क्वेश्चन। बी ऑप्शन है 6 2 4 5 1 एंड द सी ऑप्शन 6 4 2 5 1, ये आपके पास ऑप्शन है ABC, और डी ऑप्शन है आपके पास 6 2 4 1 5, राइट। अभी ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे हो रहा है। इसमें इसके नीचे जो नंबर्स हैं, या तो ये नंबर्स इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग होते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर ये रैंडमली होते हैं। दो ही मेथड्स है, राइट। S के नीचे 1 लिखा है, अब इतना तो क्लियर है S 1 पे तो नहीं है, S है 19th नंबर पे, दैट मीन्स कि ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रखा, रैंडमली एक पैटर्न उठाया गया है अपनी तरफ से। S को उन्होंने 1 लिखा है, S को यहाँ पे भी 1 लिखा है, दैट मीन्स क्लियर है कि S को आपने 1 लिखना है, राइट। तो यहाँ पे और कोई लेटर रिपीट हो रहा है हमारे पास नहीं, तो सबके अपने अपनी नंबरिंग है यहाँ पे। तो हमें टर्म्स का करना है यहाँ से, तो आप T के नीचे देख सकते हो क्या लिखा है 6, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 6, राइट। यहाँ पे E के नीचे क्या लिखा है 2, आप इसके नीचे लिख दो 2, R यहाँ पे नहीं है उसे छोड़ दो, M के नीचे क्या है 5 लिख दो, S के नीचे क्या है 1 लिख दो, 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1। अब हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1, 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1, ये ऑप्शंस तो पहले कट गई। 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1 नहीं, ये भी कट गई। अब हमारे पास ऑप्शन बचती हैं A एंड B। अब उनमें से कौन सी राइट ऑप्शन है कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 2 रिपीट हो चुका है, लेकिन 2 किसका कोड था E का, लेकिन हमारे पास E नहीं है, एक डिफरेंट लेटर्स है, तो डिफरेंट नंबर भी होना चाहिए इससे, दैट इज 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, R भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन इज द B ऑप्शन। तो इस तरह से हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, हमें प्रैक्टिस के साथ ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें इनके पैटर्न्स जस्ट एनालाइज करने होते हैं, देन हमें जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना होता है। एक और एग्जांपल करते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको नंबरिंग में बताया, कुछ यहाँ पे सिंबल्स भी आ सकते हैं, किस तरह से वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो 6th एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड, दिस इज द न्यूजीलैंड। उन्होंने क्या लिखा है वो मैं लिख देती हूँ, @Q प्लस क्वेश्चन मार्क, देन अगेन Q, देन यहाँ पे है से स्टार हैश स्टार @ एंड X हियर। तो ये उन्होंने कोड डेट दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, डील वॉन, राइट। अभी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं, N और N, राइट। N के नीचे क्या लिखा हुआ है @, दैट मीन्स N फिक्स्ड है @ के लिए, राइट। और लेटर्स जो हमारे रिपीट हो रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे A और A के लिए क्या है स्टार, तो हम लिख सकते हैं ऐसे
एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप ई देख सकते हो, ई के नीचे क्या है, क्यू। ऐसे ये लेटर्स फिक्स्ड हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं वही हमें यूज करने हैं। अब हम करते हैं डील वन, डी आ जाइए, डी के नीचे क्या है, एक्स, ई के नीचे क्यू एंड ए के नीचे स्टार, एल देखिए, एल के नीचे हैश, डब्ल्यू के नीचे है प्लस, ओ यहाँ पे ओ प्रेजेंट नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स, एन के नीचे क्या है, एट द रेट। अब ये ऑप्शन से चूज होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डिफरेंट लेटर आ रहा था, दैट इज बी, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। बस इतना सा आपको माइंड में रखना है, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, दैट इज रीजनिंग टॉपिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स आज आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं, सो दैट आप कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए, यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं बेसिक सा पॉइंट बताने वाली हूँ, दैट इज द अल्फाबेट्स ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज A to Z। हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं, A to Z लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। तो उनको नंबर के अकॉर्डिंग कैसे याद रखना है, देन उन्हें कैसे यूज करना है कोडिंग डिकोडिंग में, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ABCD ही लिखने वाली हूँ। अब ये तो सबको आती ही होगी। आप भी कहोगे कैसी बातें कर रही हैं मैम, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाली हूँ, दैट इज इजोटी। आपको ये लास्ट लेटर्स याद रखने हैं, इजोटी। इजोटी इन द सेंस कि ये जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं। लाइक ये 5th नंबर पे आ रहा है, 10, 15, 20 एंड 25। इससे क्वेश्चन करने थोड़े इजी हो जाते हैं अगर हम ऐसी नंबरिंग करके। जब भी आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने जाओ या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले इसे लिख लो अपनी शीट पे, रफ वर्क की शीट पे, सो दैट आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना रीजनिंग के, वो बहुत अच्छे से और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला, इजोटी। इजोटी इन द सेंस ऑल लेटर्स आर हियर द मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, थोड़ा सा आपको बोल के बताऊंगी। इफ इन अ कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज, मद्रास का एक कोड दे रखा है, देन उन्होंने पूछा है कि कैलकाटा का क्या कोड होगा अकॉर्डिंग टू दिस वे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा दूर करके लिखेंगे एक एक लेटर को, सो दैट आपको पता लग सके। मद्रास को उन्होंने क्या लिखा है वो बिल्कुल इसके नीचे लिखने वाली हूँ, NZ। जरूरी नहीं होता कुछ मीनिंग बने, मीनिंगलेस भी वर्ड्स यूज होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, राइट। NZEQBR, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया। देखिए जो भी क्वेश्चन होता है उसी से ही हमें क्लियर होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया, वही सेम पैटर्न हमें फर्दर फाइंड आउट करने के लिए यूज करना होता है। उन्होंने बोला इफ इन अ कोड लैंग्वेज मद्रास कैन बी रिटन एज दिस एंड देन फाइंड द कोड ऑफ कैलकाटा, राइट। ये मैंने कैलकाटा लिख दिया। पहले हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न कैसे फाइंड आउट करना है, या तो देखिए ये क्या होती है, इंक्रीज हो रहे होते हैं लेटर्स या फिर डिक्रीज हो रहे होते हैं, ये आपको चेक करना है। देखिए सामने अगर इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा हुआ है तो और इजी हो जाएगा। M के बाद N है, यू कैन सी हियर, M के बाद N, दैट मीन्स +1 हो गया एक लेटर। नेक्स्ट है A के बाद Z है, A के बाद Z है, तो आप देख सकते हैं पीछे चले गए हैं, -1 हो गया, राइट। D के बाद E आ रहा है, तो दैट मीन्स एक लेटर आगे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद R के बाद Q है, तो R के बाद Q एक पीछे डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा पैटर्न है, +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1। ये पैटर्न इस कोड लैंग्वेज में यूज हो रखा है, वो आपको ही जज करना है। ये विद इन प्रैक्टिस आपके कोड्स जो हैं अपने आप सॉल्व होने लग जाते हैं, राइट। तो अभी बिल्कुल इसका भी ऐसे ही करेंगे। पहले +1 था, C के बाद क्या आना चाहिए, D, A के बाद पीछे आ जाओ,
Z, L के बाद आगे चलो M। ऐसे अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट सामने लिखा है तो करना बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो नेक्स्ट है C अगेन, लेकिन हमने एक इंक्रीज किया, अब डिक्रीज करेंगे। C के बाद क्या आएगा B, U का इंक्रीज करेंगे दैट इज V, और T का हम डिक्रीज करेंगे दैट इज S। देन हम T का क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे U। उसके बाद A है, A का भी हम डिक्रीज करेंगे दैट इज Z। पहले हमने +1 किया, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कोड लिख दिया है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें से ये राइट ऑप्शन है, हम वो मार्क कर सकते हैं। तो कोड्स कितनी तरह के होते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर करवाने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में मद्रास को क्या लिखा गया है, सॉरी न्यू दिल्ली को हमें, हाँ मद्रास को लिखा गया। ज़रूरी नहीं होता कि ये जो पहला मेरा है कोड वही पैटर्न सभी क्वेश्चंस में फॉलो हो, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मद्रास को उन्होंने क्या लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, TBSEBN, ये लिखा हुआ है उन्होंने मद्रास को। और देन हमें फाइंड आउट करने को बोला है न्यू दिल्ली का कोड क्या होगा, न्यू दिल्ली, राइट। तो इस पे हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे तो +1 -1 का पैटर्न था, अभी हम चेक करने वाले क्या हो रहा है। M के बाद T है, देखिए M, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है T। तो आप देख सकते हो T कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बहुत दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर से ऐड हो रहे हैं। अगर हम ऐसे देखेंगे तो A के बाद B देखेंगे तो सिंगल लेटर हो रहा है, तो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा। तो हम अब +1 -1 से थोड़ा सा हटके सोचेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए M के बाद N आता है लेकिन वो यहाँ पे है ना। S के बाद क्या आता है T, लेकिन वो यहाँ पे है। अब देखिए A के बाद क्या आना चाहिए B, तो लेकिन वो यहाँ पे है प्रेजेंट। और उसके बाद इधर ये A के बाद आपका B इधर आ गया, देन यहाँ पे A के बाद B आपका एक इधर है, देन D के बाद क्या आना चाहिए E यहाँ पे, R के बाद S आना चाहिए वो यहाँ पे। दैट मीन्स क्या हो रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी। तो इनकी पोजीशन चेंज हो रखी है, M का जो N है वो यहाँ पे है, S का जो T है वो यहाँ पे है। ऐसे ऐसे क्रॉसेस चल रहे हैं पूरे लेटर्स के, राइट। वही हम सेम पैटर्न न्यू दिल्ली के लिए फॉलो करने वाले हैं, यू कैन सी हियर। तो N के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो O, तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे O लिख दिया। तो I के बाद क्या आना चाहिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं J। अब E के बाद क्या आना चाहिए F, H के बाद क्या आना चाहिए, हमारा जो H है H के बाद क्या आना चाहिए I। देन W के बाद क्या आना चाहिए, W के बाद आना चाहिए X, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन हम यहाँ पे L पे पहुँच के L के बाद क्या आना चाहिए M। देन उसके बाद D के बाद क्या आना चाहिए E, और E के बाद आना चाहिए F। तो हमारे पास ये कुछ लेटर्स बन गए हैं J I M F E X F O। तो ये मेरा आंसर जो है न्यू दिल्ली का कोड बन रहा है इन दिस पैटर्न। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगी उसमें अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट होगी जो भी, उस पर आप क्लिक कर सकते हो विच इज द राइट आंसर। अभी हम एक नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। कुछ ऐसे ही डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता चल सके कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली टॉपिक है क्या। अब आप नेक्स्ट देखना, थर्ड में उन्होंने क्या किया है, ब्राउन लेटर वर्ड यूज हो रखा है, उसको लिखा हुआ है ZPMUL। अब हमें वॉयलेट का कोड ढूंढना है इसी सेम पैटर्न में, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम पैटर्न देखेंगे क्या फॉलो हो रहा है। B के बाद Z है, आप देख सकते हो B के बाद Z है, B के पीछे A के पीछे Z। आप ये भी बोल सकते हो कि -2 हो रहा है ना, तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ। R के बाद आप P देखिए, R के बाद P देखोगे तो वो भी क्या हो रहा है -2। अब O के बाद देखेंगे, O के बाद M जो है वो भी क्या हो रहा है -2। दैट मीन्स ये सारे वर्ड में -2 लेटर्स हो रखे हैं। तो वही सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो मैं वही सेम फॉलो करती हूँ। V पे देख लेते हैं, अभी ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। V पे -2 करने पीछे जाना है तो क्या हो जाएगा T, I के पास पीछे जाना है तो आ जाएगा G। देन यहाँ है O पे पीछे जाना है M,
एल है हमारे पास, एल से पीछे जाएंगे तो जे, ई से पीछे आओगे सी, और आपका लास्ट लेटर टी, टी से पीछे आओगे तो आर। दिस इज द आंसर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए, जो आपको खुद एनालाइज करने पड़ते हैं और जो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके लिए वही सेम पैटर्न हम फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ 2-3 और एग्जाम्पल्स करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। 4th देखते हैं एग्जाम्पल, वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको इजीली क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट उन्होंने बीट को क्या लिखा हुआ है, GIDV, और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे सूप, SOUP, इसका आपको कोड फाइंड आउट करना है। अभी देखिए बी के बाद जी, अब हम चेक करते हैं बी के बाद जी कहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 लेटर्स ऐड हो रहे हैं। अगेन देखते हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ +5, राइट। ई के बाद आई देखते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 ऐड हो रही है। ए के बाद डी देखते हैं 1 2 3 +3, टी के बाद भी देखते हैं 1 2, तो दैट मीन्स ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, +5 +4 +3 +2 एंड द +1 सो ऑन, राइट। यहीं पे वो वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, +5 करेंगे एस के बाद। अगर आपके पास ये डाटा सामने लिखा हुआ है यू कैन ईजिली फाइंड आउट। एस के बाद 5 लेटर 1 2 3 4 5 एक्स, ओ के बाद 4 लेटर्स 1 2 3 4 एस, यू के बाद 3 लेटर्स 1 2 3 एक्स, अब पी के बाद 2 लेटर्स क्यू आर, राइट। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आप अपनी एग्जाम्पल्स में जो भी ऑप्शंस हैं उस पर कुछ भी पैटर्न जो भी है आपको गिवन, आप राइट आंसर पे मार्क कर सकते हो। अभी एक और पैटर्न सॉल्व करते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं 5th देखिएगा, कुछ नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिस्टम है, सिस्टम को उन्होंने क्या लिखा है 1 3 1 6 2 5, राइट। आपको फाइंड आउट करना है टर्म्स TERMS, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस बताती हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आएगा कैसे करना है क्वेश्चन। बी ऑप्शन है 6 2 4 5 1 एंड द सी ऑप्शन 6 4 2 5 1। ये आपके पास ऑप्शन है ABC, और डी ऑप्शन है आपके पास 6 2 4 1 5, राइट। अभी ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे हो रहा है। इसमें इसके नीचे जो नंबर्स हैं, या तो ये नंबर्स इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग होते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर ये रैंडमली होते हैं। दो ही मेथड्स है, राइट। एस के नीचे 1 लिखा है, अब इतना तो क्लियर है एस 1 पे तो नहीं है, एस है 19th नंबर पे। दैट मीन्स कि ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रखा, रैंडमली एक पैटर्न उठाया गया है अपनी तरफ से। एस को उन्होंने 1 लिखा है, एस को यहाँ पे भी 1 लिखा है। दैट मीन्स क्लियर है कि एस को आपने 1 लिखना है, राइट। तो यहाँ पे और कोई लेटर रिपीट हो रहा है हमारे पास नहीं, तो सबके अपने अपनी नंबरिंग है यहाँ पे। तो हमें टर्म्स का करना है यहाँ से। तो आप टी के नीचे देख सकते हो क्या लिखा है 6, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 6, राइट। यहाँ पे ई के नीचे क्या लिखा है 2, आप इसके नीचे लिख दो 2। आर यहाँ पे नहीं है, उसे छोड़ दो। एम के नीचे क्या है 5 लिख दो। एस के नीचे क्या है 1 लिख दो। 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1। अब हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1, 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1, ये ऑप्शंस तो पहले कट गई। 6 2 फिल इन द ब्लैंक्स 5 1 नहीं, ये भी कट गई। अब हमारे पास ऑप्शन बचती हैं ए एंड बी। अब उनमें से कौन सी राइट ऑप्शन है कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 2 रिपीट हो चुका है, लेकिन 2 किसका कोड था ई का, लेकिन हमारे पास ई नहीं है, एक डिफरेंट लेटर्स है, तो डिफरेंट नंबर भी होना चाहिए इससे। दैट इज 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, आर भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। तो इस तरह से हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, हमें प्रैक्टिस के साथ ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें इनके पैटर्न्स जस्ट एनालाइज करने होते हैं, देन हमें जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना होता है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ऐसे जैसे मैंने आपको नंबरिंग में बताया, कुछ यहाँ पे सिंबल्स भी आ सकते हैं, किस तरह से वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो 6th एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल। न्यूजीलैंड, दिस इज द न्यूजीलैंड। उन्होंने क्या लिखा है वो मैं लिख देती हूँ @Q+ क्वेश्चन मार्क, देन अगेन Q,
देन यहाँ पे है से स्टार हैश स्टार @ एंड x here। तो ये उन्होंने कोड डेट दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, डील वॉन, राइट। अभी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं, n और n, राइट। n के नीचे क्या लिखा हुआ है, @ दैट मीन्स n फिक्स्ड है @ के लिए, राइट। और लेटर्स जो हमारे रिपीट हो रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, a और a के लिए क्या है, स्टार, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप e देख सकते हो, e के नीचे क्या है, q, ऐसे ये लेटर्स फिक्स्ड हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं वही हमें यूज करने हैं। अब हम करते हैं डील वॉन, d आ जाइए, d के नीचे क्या है, x, e के नीचे q एंड a के नीचे स्टार, l देखिए l के नीचे हैश, w के नीचे है प्लस, o यहाँ पे ओ प्रेजेंट नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स, n के नीचे क्या है, @। अब ये ऑप्शन से चूज होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डिफरेंट लेटर आ रहा था, दैट इज B, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। बस इतना सा आपको माइंड में रखना है, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।